सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा प्रसंग आपको इस महापुरुष का सुनाएंगे। ये नित्यानंद जी कौन थे? ये ब्राह्मण जाति में जन्म था इनका, और नारनौल के नवाब के यहाँ इनके नाना जी एक उच्च अधिकारी थे। नित्यानंद अर्थात नंदलाल नाम था इनका बचपन का। नित्यानंद अर्थात नंदलाल जी के माता पिता की मृत्यु ये छोटी उम्र के थे तभी होगी थी। नाना नानी ने इसकी परवरिश की थी और फिर वहाँ तहसीलदार की पदवी पर नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की पोस्ट पर इसको नियुक्त करवा दिया था। एक दिन ये संत गुमानी दास जी उसी नारनौल के अंदर किसी व्यक्ति के घर पे सत्संग कर रहे थे, और गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल से 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जैसे ये बरवाला आश्रम शहर बरवाला से दूरी पर है। रात्रि के समय गर्मियों के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु थी। बाहर मैदान में सत्संग हो रहा था, उसके ग्राउंड में, भगत के ग्राउंड में, आंगन में, और उसके साथ ही तहसीलदार साहब की कोठी थी, मकान था नित्यानंद का। शादी हो चुकी थी, बालक कोई नहीं था, जवान अवस्था थी। तो रात्रि के समय वो परमात्मा की प्रेरणा के ये वचन सुनाए जा रहे थे, सत्संग के शब्द थे, फिर उनको उच्चारण समझा रहे थे खोल खोल के। तो नित्यानंद जी को जाग आ गई, उसकी निंद्रा भंग होगी। वो उठ के और एक कुर्सी लेकर के अपनी छत पर बैठ गया, ध्यान से उन बातों को सुनने लगा। अब कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए एक का बात पर समझ जाते हैं। जैसे वाजिद जी एक राजा थे, वाजिद जी, और वो इधर राजस्थान की साइड रेगिस्तान में थे। तो अपने ऊंटों के काफले से चलते थे, राजा का लश्कर चलता था, पूरी सेना चलती थी। तो उसमें सैकड़ों ऊंट चल रहे थे। सबसे आगे वाला ऊंट जो चल रहा था वो भीड़ी घाटियों में से निकल रहे थे, उनका काफिला। ऐसे एक ऐसा स्थान आ गया जहां पर केवल ऊंट सिंगल ही निकल सकता था, उन घाटियों में से, पहाड़ियों में से। और वहां एक ऊंट मर गया, एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब राजा का काफिला रुक जाना, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे काफिला रोक दिया, मेरे आदेश बिना कैसे रोक दिया। वो वाजिद बड़ा नाराज हुआ, कारण का पता लगाओ। अब जा करके उन्होंने बताया कि जी, कारण का पता लगाया तो बताया कि जी एक ऊंट मर गया, और ऊंट के मर जाने से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, उसको आगे निकाल के ले जाना पड़ेगा, समय लगेगा, आगे ऊंचाई ज्यादा है, इसको वापस ही लाना पड़ेगा, इस तरह कुछ समय लगेगा। तो उस राजा ने, जवान राजा था, उसने सोचा ये मेरे साथ चीटिंग ना कर रहे हो, मैं देखता हूं कैसे मर गया ऊंट। चलता चलता ऊंट कैसे मर जाए, कैसे स्टॉप हो गया। उसने जाकर देखा ऊंट पड़ा हुआ है। अब कभी उसके कान देखे, कभी आंख देखे, पैर सारे न्यू के न्यू, चारों पैर, पूंछ, दूम, आंख, कान। तो वो कहने लगा उनसे, मंत्री से, कि मंत्रियों, अब जो ऊंट खड़ा है इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू, और इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू, मर कहां से गया। तब वहां उनके साथ धार्मिक लोग भी होते थे, राजाओं के गुरु। उन्होंने बताया, रिसीवर, हे राजन, ये प्रत्येक प्राणी अपना कर्म भोगने के लिए आया हुआ है। ये मरने से इसके अंग भंग नहीं होते। इसके अंदर जो प्राणी होता, जीव था, जिसको ये शरीर मिला हुआ था, वो अपना पूरा समय हो गया। इसका समय इतना ही था, इतने ही श्वास थे, ये यहां पूरे हो गए, ये छोड़कर चला गया। तो राजा ने पूछा, क्या हमारा शरीर भी ऐसे ही कभी भी जा सकता है? हाँ जी।
जिसके जितने श्वास हैं, जितना जिसका प्रारब्ध है, चाहे वो 20 वर्ष का है चाहे 30 वर्ष का, जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे उसी दिन ये शरीर चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब राजा को इससे बात या ये बात खटकी, अगर तेरा गजब हुई फिर क्या का राजियो, अब मेरी मृत्यु हो जाइयो, मेरा क्या हुआ? कहने लगा वापस चलो। तो उन्हें पूछा उन धार्मिक लोगों से कि इसका समाधान क्या है। तो अब धार्मिक लोग जो है ना वो कहते हैं, जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं, खुद नहीं करते उन कामों को, इतनी उनमें प्रेरणा नहीं होती, वो तो जिज्ञासु और वक्ता बन जाते हैं। उन्होंने कहा जी इसका समाधान है कि भक्ति करे और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाए। तो कहने लगा वो राजा वाजिद कि वापस काफिला वापस करो, सब स्थान को अपने राजधानी में आ गया। और आते ही अपनी पत्नी, ये 5-5, 6-6, 7-7 स्त्रियां रखा करते राजा लोग, इनकी ऐसी बकवादें थी। उन सब से कह दिया कि आज मेरा और तुम्हारा अंतिम प्रणाम है और मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए चल रहा हूं। अब जैसा उसने सुना घर त्याग के भगवान मिलता है, जंगल में जाने से मिलता है, ऐसा जैसा उसने वही प्रक्रिया अपना ली परमात्मा पाने के लिए। सारी औरतें रो रही हैं, हाहाकार मच गया और पूरे बच्चे रो रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल गया। बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, और लोग कहें ये मुआ, कोई नक्शक बिगड़ा है नहीं, वाजिदा अचरज हुआ। और उन्हें तजा राजकाल से डर के। तो पुण्यात्माओं वो वाजिद जी घर भी छोड़ गया, जंगल में भी चला गया, लेकिन मोक्ष मार्ग फिर भी ना था। वो तो फिर वाजिद को फिर परमात्मा आए, इतने दयालु हैं, उनको फिर सत्भक्ति दी और मोक्ष योग बनाया। अब प्रसंग चल रहा है कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको भगवान चाहिए ना, चाहते हैं, एक का दो बात में समझ जाते हैं, वो अगरम मगरम बकवाद नहीं कराया करते, वो तुरंत लग जाते हैं भक्ति मार्ग पर। तो नित्यानंद जी को वो गुमानी दास जी जो प्रवचन कर रहे थे वो खटक गए, और तेरा गजब हो या, मेरे माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, वो के लेके गई भाई हैं, और ऐसे हम मर जाएंगे। उसने पक्का निर्णय कर लिया भाई भक्ति करूंगा। ये भी सत्संग में बताया गया कि गुरु के बिना भक्ति नहीं बने, अपने आप जो करने लग जा, राम राम राम, कोई भी मंत्र करता है, चाहिए हमारा सतनाम भी चुरा के कोई जाप कर लेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा, ये दास अधिकारी है और मेरे से ही लेकर के ये जाप आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब वो अड़गी बात, क्योंकि एक तो ब्राह्मण जाति आज से 200-250 वर्ष पहले की बात है, और छुआछूत चरम सीमा पर, और उधर से ब्राह्मण तो अपने आप को जगत गुरु कहा करते, फिर ऋषि के जाकर चरणों में नतमस्तक होना, फिर वहां फिर तहसीलदार, तो आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले तहसीलदार की कीमत आज के डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा होती थी, इतनी वैल्यू होती थी, इतना उसकी आदर सत्कार होता था। फिर वो बढ़ाई, फिर जाति का अभिमान, कई प्रकार की आठ काल ने उस पुण्यात्मा के ला रखी थी। लेकिन जिनको भगवान चाहिए वो सब मर्यादाओं को तोड़ के केवल प्रभु की मर्यादाओं के ऊपर अटल हो जाता है। अब उसने फैसला कर लिया कि यहां जाऊंगा या किसी के घर में, गरीब अनुसूचित जाति वाले के घर पे, शूद्र जाति के घर में वाले के घर में सत्संग हो रहा था, तो उसने अपनी बेइज्जती समझी कि यहाँ जाऊं और उपदेश लूं। तो उसने पता लग गया था कि संत का यहाँ आश्रम है, पता कर लिया उसने। तो नित्यानंद जी ने ठान ली कि आज सुबह जल्दी जाके और संत जी से उपदेश लेकर आऊंगा। आज या कल 1-2 दिन में उसने सारा अपना जोड़ जुगाड़ करा, हिसाब लाया। अगले दिन उसने सोचा आज नाम लेकर आता हूं। तो वो गुमानी दास जी अपने आश्रम में चले गए।
गुमानी दास जी ने ऊपर अपना जो ना उस तरह फरा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था, सिर का उस तरह फिरवा रखा था, यानी बाल कति काट रखे थे। और सत्संग के अंदर तो वो कपड़ा बांध रहा था, दिखे को ना। जिस दिन नित्यानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार ब्राह्मण जी घोड़े पर चढ़ के और गुमानी दास जी के आश्रम की तरफ चला उपदेश लेने के लिए, उधर से गुमानी दास जी वो बहुत वक्त यानी गर्मियों के दिन थे, और जैसे 4 बजे सी 4:30 5 बजे सी सुबह निकल गया गुमानी दास भी घूमने के लिए। उधर से नित्यानंद जी घोड़े पर आ रहे थे, उसी रास्ते से उपदेश लेने के लिए गुमानी दास जी के आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। दोनों बीच में मिल गए रास्ते का। अब उसमें गुमानी दास जी ने वो कपड़ा उतार रखा था और सैर सपट्टे को जा रहे थे। उधर से नंदलाल जी आगे, ब्राह्मण सोन का सोन गणे मान्या करें। तो वहां उसने के देखा कि उस तरह फिरा रखा, उस तरह फिराए हुए व्यक्ति को अपशकुन मान्या करते थे, जैसे किसी शुभ काम के लिए जा रहा और आगे ताजा। तो नित्यानंद जी ने देखा कि ये निकम्मा सुबह सुबह कित मर गया, कहाँ आ मरा मेरे रास्ते में, कचकोल का डाका है, सारे बाल उतरवा रखे और अच्छा काम बिगड़ा। अब वापस मैं हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने नाम लिए बिना मुझे चैन नहीं आ सकती, जीवन का क्या भरोसा कब मृत्यु हो जाए। यानी जिनको भगवान चाहिए पुण्यात्मा, और सत्संग सुनने के बाद इतना जबरदस्त प्रेरित हो जाता है कि कहीं है भगवान उपदेश लेने से पहले मर जाए और मेरी ब्रान माटी ना हो जाए। इसलिए उसने वापस जाना उचित नहीं समझा, और सामने जो अपशकुन हो गया वो भी रंग गणा चढ़ा हुआ। तो उसने अपने ही अटकल से उस अपशकुन को कंडम करने के लिए क्या स्कीम बनाई कि इसके सिर में 2 टोले मार दूं और ये अपशकुन खत्म हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तो वापस हो लेना था उस दिन, अगर और छोटे मोटे काम के लिए जाता ऐसे कर लेते थे। अब वो घोड़े वाला उस गुमानी दास जी के निकट आकर कहने लगा, रकम वक्त तू आज कित मेरे रास्ते में, मैं तो एक बहुत जरूरी काम शुभ काम के लिए जा रहा था और तने मेरे कसौण कर दिए, अपशकुन कर दिए। निकम्मे घोड़ा नजदीक लाकर उस गुमानी दास के सिर में मारे 3-4 टोले। और नो कहते कहते तू कित मर गया रास्ते में, मैं तो एक बहुत जरूरी काम जा रहा था, कहाँ आ गया तू मनोज। अब गुमानी दास जी ने सोचा भी आदमी तो अच्छा दिखा था, पढ़ा लिखा, घोड़े पावे को अधिकारी होगा या कोई बढ़िया खानदान का बालक होगा, अरे इसने अच्छा काम कराई तो कति बोली बूझ, निकम्मा घना शरारती बहुत। वो संत फिर घना सा बोला नहीं करते, क्योंकि उनका के साथ तो हर प्रकार के इंसान मिलते हैं उनको। गुमानी दास जी ना कुछ वचन कहे ना दुख मान्या, आगे को चल दिए। अब नित्यानंद जी पहुंच गए उस आश्रम में जहां गुमानी दास जी का आश्रम था। वहां 5-4 भगत थे। उसने घोड़ा रोका, घोड़ा बांध दिया वृक्ष से, और जाकर उन भक्तों से पूछा, भाई महाराज जी कहाँ हैं। भक्तों ने कहा, महाराज जी तो भाई अभी आ जाते हैं, घूमने फिरने गए हैं और अभी आएंगे, बैठ जा। कैसे आना हुआ आपका। उसने बताया, भाई मैं तहसीलदार हूँ और रात ने मैंने सत्संग सुना शुरू महाराज जी का, और मेरी तो बहुत प्रेरणा हुई। कल रात्रि मैंने सत्संग सुना था, मैं उपदेश लेने आया हूँ और मैंने जाना भी जल्दी है। भगत बोले, भाई इसे शुभ काम के लिए आया, फिर जल्दी क्यों मचा रहा है। आ जाएंगे महाराज जी, अभी आ जाते हैं, आध घंटा पौन घंटे में नहा धोकर आएंगे। और बैठ गया उस जहां उनका आसन लगा रखा था। गर्मियां के दिन थे, बाहर आसन लगा रखा छाया में, सूर्य भी उदय हुआ नहीं था, रोशनी थोड़ी सी थी। तो वो बैठ गया, वहां बचा रखी थी बोरी बारी पल्ली वगैरह। इतने में गुमानी दास जी नहा धो करके उस आश्रम में दूसरे रास्ते से आकर वो आसन पर प्रतिदिन की तरह विराजमान होने के लिए आ गया, भक्तों से बातचीत करने के लिए। जो ही वो आसन पर आकर बैठा और वो देखा ये घोड़े वाला यहाँ फेरा रहा, भाई ये अब के रचना रचेगा यहाँ पर। अब उस घोड़े वाले ने देखा ये आदमी तो है भाई जिसका तने टोले मारे थे।
अब नित्यानंद जी शर्मा गया और नीचे गर्दन कर ली। अज्ञा तो बहुत बुरी बनी भाई, जिससे मैं उपदेश लेने आया हूं, कल्याण के लिए आया था, वो उसी के साथ मैंने बदतमीजी कर दी। होए होए, अब यो नाम दे नहीं, अंदर अंदर रो है बहुत बड़ी तरह, नीचे गर्दन कर ली। अब जान के गुमानी दास जी के भगत आदमी पे गलती बन गई अनजाने में। तो संत ने कहा, भाई बच्चों, अब जैसे किसी कुम्हार के घर जाते हैं, कुम्हार के पास जाते हैं मटका लेने के लिए घड़ा, वो दो अन्य के घड़े को, 2 अन्य का घड़ा आता था मटका, पहले 16 अन्य का 1 रुपया होता था। कहते हैं भाई 2 अन्य के घड़े को लेने के लिए हम कुम्हार के पास जाते हैं सौदा करने, और उस घड़े को 2 अन्य के घड़े के सौदे को भी उस घड़े पर बजा कर देखते, ऐसे मार मार कर यो ठीक कहीं से फूटा फाटा तो नहीं है। और उससे कहने लगा, भाई भगत जी घोड़े वाले, आप आए थे अपने जीवन का सौदा करने के लिए, तने गुरुजी बजा के देख लिए तो कोई डर नहीं, घबरा मत, तो जीवन का सौदा करने आया था बेटा, शर्मावा मत। आपने गुरुजी बजा के देख लिए, खरे हैं खोटे, कोई बात नहीं। चरणों में गिर गया वो नित्यानंद, कहता आकड़ थी थोड़ी ही, वह भी खत्म होगी, और चरणों में गिर गया। कहने लगा, परमात्मा मन बख्श दो गुरुदेव, मेरे से धोखा हो गया। सारी कहानी बताई कि मैं बहुत प्रेरित था, मैं वापस जाना नहीं चाहता था कि आज नाम जरूर लेकर आऊंगा, क्या भरोसा, मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी, मेरी आँखें आगे मर गए, और मेरा क्या भरोसा, जीव निकल जाए। मैं तो भूला बैठा था, आपके सत्संग ने जगा दिया मेरे को, और सामने फिर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने सोचा कोई ये कौन आ गया, हमारे माता पिता ने, दादा समाज ने सा रंग भर रखा था कि ऐसा आदमी आ जाए तो उसका काम ना बना करे, ओ अब शकुन हो जाता है। तो मैं वापस नहीं जाना चाहूँ था, इसलिए मैंने अपनी सूझबूझ से सोचा अब यू कंडम हो गया, जो मनु ना अब शकुन नहीं रहा, आपका 2 टोले मार दिए मैंने, सिर में उंगली के ऐसे मार दिए। यह मेरी सोच थी, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था, मेरा उद्देश्य था कल्याण करवाना और आप तक पहुंचना। प्रभु मुझे माफ करो। ने बोला, बेटा माफ कर दिया, जब तू यहाँ आया पाया मैंने उसी से मैं माफ कर दिया, एक आदमी गलत नहीं, इसे धोखा हो गया था। उपदेश लिया और सारा ज्ञान समझ लिया। अगर बेटा ये जात पात, आज तुम ब्राह्मण हो और इतनी आकड़ पाड़ रहे हो, और कल मृत्यु हो जाए, मन माने आप चमार के घर में जन्म ले लोगे, क्या आप नहीं जानते कि पुनर्जीवन होता है? कहाँ जी, पुनर्जीवन होता है, जन्म कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पशु पक्षी भी बन सकते हो, कहाँ जी बन सकते, क्योंकि जो भगत होते हैं वो विधान को से परिचित भी होते हैं और स्वीकार भी शीघ्र कर लेते हैं। तो फिर यह क्या कि मरोड़ भाई किस चीज का अभिमान करता है बेटा, वो गलती है परमात्मा, सारी ये गलती थी हमारी, ये बाप के ज्ञान से आंख खुल गई हमारी। अब वही नित्यानंद जी, फिर उसका नाम नित्यानंद रख दिया नंदलाल जी से। उसने अपनी तहसीलदार की नौकरी भी त्याग दी, उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी कुछ ही दिनों बाद, फिर उसने एक और बैराग हो गया, घर त्याग दिया। यहां हरियाणा में या इसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4-5 गांव की सीमा है। माजरा गांव है एक दोबलधन के पास, उस माजरा गांव के बनी थी 4-5 गांव की सीमा लगती है वहां पर, बास की, माजरा की, बेगोवा की, ऐसे। तो वहां एक बहुत बड़ा वन था, वहां आकर के उसने साधना की। जैसी भी उस गुमानी दास ने ज्ञान था वो अपने शिष्य को दे दिया। अब शिष्य की गलती नहीं, वो तो समर्पण था। यदि उसको ये तत्व ज्ञान मिल जाता तो सतलोक चला जाता, वो ज्ञान मिला तो स्वर्ग तक के डले ढोलिए। लेकिन प्रोसीजर एक जैसा है, मर्यादा एक जैसी। अब वो नित्यानंद जी कहता है, भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद का चढ़ी चढ़री थी, जाति की अभिमान है, माया जोड़ने के लिए ना जाने के कुकर्म कर दिया,
और वह माया रह नहीं, पाप साथ चले जाते हैं। तो फिर वो नित्यानंद जी कहते हैं कि भगवान ओहो, जो किसी को कांचड़ी चढ़ रही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने यो दिया को गढ़ तोड़े। ओए होए, कहते एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म, हांडी पा क्या हांडू था, हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई होता नहीं ब्राह्मण जैसा। कहते ये कोबद का गढ़ था, बे मतलब का, फिर तहसीलदार लाग गया था, एक और स्ट्रेंथ मिल गई थी इसको बजने, और आंगा हो गया था। कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़े।